सास बहू का झगड़ा। सास: वो 9 महीने मेरे पेट में था। बहू: कितना वजन था? 3.5 किलो। मैं रोज रात को अपने ऊपर 80 किलो झेलती हूँ, अब बोल। एक औरत को बाजार में पीछे से किसी ने उंगली कर दी और वो छुप गया। पीछे एक 65 साल का बुढ़ा खड़ा था। औरत बोली: बाबा जी, मिस्ड कॉल आपने दी क्या? बाबा: मेरा तो बैलेंस ही खत्म है। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने फ़ोन उठाया। लड़की बोली: अपने अंकल को फ़ोन दो। बच्चा: आपका नाम? लड़की: अपने अंकल से कहो, उनकी जाने मन का फ़ोन है। बच्चे ने मासूमियत से कहा: लेकिन आंटी, मोबाइल पे तो फटी चूतिया लिखा हुआ आ रहा है। पति: आओ तुम्हारी बैटरी चार्ज कर देता हूँ। पत्नी: रात को तो की थी। पति: फिर कर देता हूँ। पत्नी: नहीं जानू, इस तरह बैटरी जल्दी फुल हो जाएगी। अर्ज किया है सोच समझ के 9 की शादी जिसने, उसने जीवन बिगाड़ लिया। और चतुराई से की शादी जिसने, उसने भी क्या उखाड़ लिया। एक आदमी ने अपनी 22 साल की पत्नी से सुहाग रात के बाद पूछा: तुमने तो कोई आवाज़ें नहीं निकाली, जैसे आह आह ओ ए, जबकि कल हमारी पहली रात थी। पत्नी: चुप करो जी, वो तो मैं 16 साल की थी तभी कर रही थी, अब तो आदत पड़ गई, अब क्या करूँगी। नो 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 नो। जीवन में सबसे बड़ा झटका जब पति सुहाग रात की तैयारी कर रहा हो और पत्नी बोले: ओ जी सुनते हो, कॉन्डोम कोहिनूर का ही लाना, दूसरे से मुझे एलर्जी है। लड़की अपने टेनिस कोच से बोली: सर, रैकेट कैसे पकड़ूं? कोच: रैकेट ऐसे पकड़ो तुम जैसे अपने बॉयफ्रेंड का पकड़ती हो। लड़की: अब ठीक है ना? कोच: ओ हवस की पुजारन, मुंह से रैकेट निकाल। नो 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 नो। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में अंतर। सरकारी अस्पताल डॉक्टर नर्स पर और मरीज फर्श पर। प्राइवेट अस्पताल मरीज नर्स पर और डॉक्टर मरीज के पर्स पर। हे भगवान, क्या जमाना आ गया। महिलाएं शनि की तरफ जा रही हैं और पुरुष शनि की तरफ जा रहे हैं। शनि और शनि की लड़ाई में फायदा तो सिर्फ तेल वालों का हो रहा है। पठान हॉस्पिटल में अपनी बीवी का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गया। डॉक्टर: कमीज उतारो, सलवार ढीली करके उल्टा लेट जाओ। पठान घबरा कर बोला: डॉक्टर साहब, पहले अल्ट्रासाउंड कर लें। तलवार और सलवार में एक समानता होती है, दोनों के खुलते ही आदमी घायल हो जाता है। पठान की पत्नी की पैंटी खो गई। पत्नी ने पठान से पूछा, लेकिन उसे भी नहीं मिली। पत्नी ने पैंटी की चोरी का इल्ज़ाम नौकरानी पे लगा दिया। नौकरानी रोते हुए: साहब, आपको तो पता है ना कि पैंटी मैं नहीं पहनती हूँ। पहला दोस्त: ओयो में करने का मज़ा ही कुछ और है। दूसरा दोस्त: अपने फ्लैट में करने का मज़ा ही अलग है भाई। तीसरा दोस्त: चूतियो, कभी गन्ने के खेत में किए हो? पानी में डूबती एक औरत चिल्ला रही थी: बचाओ बचाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक लड़का ने उसे बाहर निकाला और मुंह मिलाकर उसको सांस देने लगा। दूसरा लड़का उसकी पैंटी उतार कर उसके अंदर फूंक मारने लगा। पहले लड़का: अबे ये क्या कर रहा है? दूसरा लड़का: तू माँ की जान बचा, मैं बच्चे की जान बचाता हूँ। पठान गली से गुजर रहा था, तभी उसके ऊपर किसी लड़की की बरा गिर गई। पठान बोला: ये तो बड़ी इंसाफी है, आम कोई और चूस रहा है और छिलके मेरे ऊपर फेंक रहा है। एक भीड़ भरी बस में गुप्ता जी एक महिला के हर अंग को छूते जा रहे थे। महिला: देखिए, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। गुप्ता जी: माफ़ कीजिए, परंतु इतनी भीड़ में इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। साला जीजा से: जीजा जी, मेरी बहन तो गाय है, गाय। जीजा: फिर साले गौशाला में ही छोड़ आते, मेरे साथ क्यों बांध दी? नो 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 नो। एक लड़के ने लड़की को छेड़ा तो लड़की ने बहुत ही खूबसूरत लाइन कही: तुम मुझे रोज छेड़ते हो, ये कोई प्यार का जाल है? पप्पू पेड़ से गिरा और उसकी फट गई। हॉस्पिटल में नर्स टांगे लगाने आई और पूछा: कितनी खुली रखूं? पप्पू दर्द से तड़पते हुए: जितनी आपकी है। नर्स 3 इंच और फाड़ के चली गई। सर फटी हो तो भी सोच समझ कर बोलना चाहिए।